वो चल रहा है। उसके बाद इंशाल्लाह फिर जो हाफिज साहब गए थे उस टाइम, तो ये हाफिज साहब का ये परमानेंट रेजिडेंस ये सबका ये परमानेंट ये परमानेंट रेजिडेंस है हाफिज साहब का। ये देखें, ये पुर्तगाल का है जी। थोड़ी बढ़ गई है जी पहले हाफिज साहब गए थे तो थोड़ी प्राइस कम थी, अभी थोड़ी उसमें ये है कि आप किसी भी सिटी को चूज कर लेते हैं। जी। जी और चॉइस उसमें होती है, फिर उसमें जाकर आप का पीरियड पूरा हो गया। हाँ उसके बाद फिर वो जो है ना वो विला रियल उधर जाके आपको फिंगर देने पड़ेंगे। आप चूज कर लें कि मैंने उधर जाके फिंगर देने हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों की मुलाकात कराऊंगा हाफिज यासिर से। इनका नाम यासिर हुसैन है, ताल्लुक पंजाब से। और यहाँ पर हमारी मुलाकात हुई थी जर्मनी में। पहले ये जर्मनी में थे, यहाँ पर तकरीबन 2 साल के बाद ये पुर्तगाल गए और पुर्तगाल में इनको अल्लाह का शुक्र है पेपर वगैरह सारे मिल गए। तो आज हाफिज यासिर से हम लोग सारी बातें पूछेंगे जो बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि पुर्तगाल का वीज़ा कैसे मिलता है, परमानेंट रेजिडेंसी कैसे मिलती है, फाइल लॉक कैसे होती है। ये सारी चीज़ें आज हम लोग हाफिज साहब से पूछेंगे कि इन्होंने कैसे सारा ये प्रोसेस किया और इसमें कितना टाइम लगता है और इसका प्रोसीजर क्या है। तो आज हम इनसे डिटेल में बात करेंगे। आप लोगों को सबको ये मौका है कि आप पूरी वीडियो देखिएगा। हाफिज साहब आप लोगों को सारा जो तरीका है वो सारा बताएंगे कि आपको फाइल कैसे लॉक करनी है, कैसा प्रोसेस होता है, कितना टाइम पीरियड लगता है, वो सारी चीज़ें आज हमें बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। हाफिज साहब कैसे हैं? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। हाफिज साहब अभी मेरे पास आए हैं, तकरीबन 1 हफ्ते का विजिट है इनका। 1 हफ्ते का ना? जी जी। 1 हफ्ते का, संडे को उनकी वापसी है, पुर्तगाल जाएंगे। तो ये खास तौर पे अपने दोस्तों से हमसे मिलने के लिए आए। 4 साल के बाद हमारी मुलाकात हुई है। ऐसी बात। तो अभी आज हाफिज साहब हमें सारी डिटेल बताएंगे। तो हाफिज साहब हमें, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर हैं बार बार मेरे से पूछते हैं कि कैसे हम लोग अप्लाई करें, प्रोसीजर क्या है, तो बिस्मिल्लाह कीजिए। जी सबसे पहले तो बड़ी खुशी वाली बात है, इतने सालों बाद हमारी दोबारा मुलाकात हुई है। पहले हम काफ़ी ज़्यादा आपस में फ्रेंड थे, बैठते थे, तो मुझे बहुत खुशी हुई आपसे दोबारा मिल के। तो इसीलिए आपकी मोहब्बत ही मुझे दोबारा यहाँ खींच ली माशाल्लाह। तो मैं व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि कैसे उसका प्रोसीजर क्या है पेपर्स लेने का, और कैसे बंदा वो रेजिडेंसी हासिल कर सकता है। बहुत से लोग हैं जो फेक बताते हैं, तो पैसे बटोरने के लिए वो बहुत ज़्यादा वो लोगों को लूटते हैं और फेक बता के एक तो टाइम ज़ाया करते हैं और दूसरा पैसा भी लोगों का ज़ाया करते हैं। तो सबसे पहले जो मेन बात है वो ये है कि सबसे बेहतर ये है कि बंदा खुद पहले पुर्तगाल जाए। ओके। अगर नहीं जा सकता तो उधर ऐसे बंदे से कांटेक्ट करे जो कि वो उसका बहुत ज़्यादा यानी करीबी है, मतलब कोई दोस्त या कोई एतबार वाला बंदा है जी। उस पर। तो उसके लिए सबसे पहले उधर जाके कोई प्रॉब्लम नहीं बनती, वो लोग बहुत हेल्पफुल हैं। उसके लिए जाके फ़ाइल लॉक शुरू में करवानी होती है, फ़ाइल के अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें बनानी होती हैं। उसके लिए फिनांस नंबर बनाना होता है। मतलब फाइनेंस जो आप नंबर देते हो जी, टैक्स नंबर जो होता है वो जी। एक सोशल सिक्योरिटी नंबर बनता है। तो वो बन जाते हैं। उसके बाद आप अपना बैंक अकाउंट नंबर वो जो है वो बना सकते हैं। वो अगर सारा बन जाए तो उसके बाद जो है ना वो चीज़ें रिक्वायर होती हैं, तो वो फिर आपको वहाँ पर कोई कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होता है। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट आपके जॉब पास, कॉन्ट्रैक्ट। जॉब कॉन्ट्रैक्ट। तो वो इजीली जो फाइल लॉक करते हैं उनके पास ऑलरेडी होते हैं जी। वो टेम्परेरी तौर पे वो लगा देते हैं वो अच्छा। वाला जी। तो ये सब जब चीज़ें हों तो वो सारी जो है ना वो उनकी वेबसाइट है पुर्तगाल की गवर्नमेंट के, उस पे सारी चीज़ें वो एक ना फाइल बन जाती है। उसके अंदर आपका सारा बायोडाटा, उसके लिए आपको माँ बाप का भी जो है ना वो नंबर वगैरह, नेम वगैरह, डेट ऑफ बर्थ वगैरह चाहिए होती है माँ का और बाप का। तो आपका भी वो शनाख्ती कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड और पासपोर्ट वगैरह उसकी फ़ोटो कापियाँ चाहिए होती हैं।
फिर वो 5 लाख हो जाती है। जब 5 लाख हो जाती है फिर आपका प्रोसीजर जो है ना वो स्टार्ट हो जाता है। और जब 5 लाख होती है तो वो गवर्नमेंट आप ईमेल एड्रेस उसमें वो ऐड करते हैं वो, और उस पे आप एक जो गवर्नमेंट की वेबसाइट होती है उस पे आप एक अपना कोड भी लगा लेते हैं। अच्छा। तो वो सिर्फ पुर्तगाल के अंदर जो लोग हैं वो उसको खोल के अपना प्रोसीजर सारा वो देख सकते हैं कि मेरा कि बायोडाटा क्या है क्या नहीं। अच्छा। तो जो पुर्तगाल के अंदर लोग हैं वही बस देख सकते हैं, उधर रह के बंदे को पता चल सकता है। बाहर अगर कोई कोशिश करेगा किसी दूसरी कंट्री में उसको ओपन करके देखने की तो वो उसके लिए प्रॉब्लम बन सकती है। गवर्नमेंट को पता चल जाता है कि ये 5 लाख इसने इधर की हुई है और ये कहीं और काम कर रहा है। अच्छा। तो उसके लिए प्रॉब्लम बन सकती है। देख रहे हैं आप लोग, हाफिज साहब थोड़ा देख रहे हैं आप लोग, ये बात समझ रहे हैं कि आपको जहाँ अगर फाइल लॉक करनी है तो वो आपको जो नंबर मिलेगा वो सिर्फ पुर्तगाल के अंदर ही होगा, पुर्तगाल में यूज आप कर सकते हैं, कहीं और नहीं कर सकते। अदरवाइज अगर आप किसी और कंट्री में करेंगे तो आपको प्रॉब्लम बन सकती है। उनको गवर्नमेंट को पता चल जाता है कि ये बंदा किसी और मुल्क में रह के इधर उसने फाइल ला करवाई है तो किसी और मुल्क में रह के काम कर रहा है तो वो फ्रॉड लगा रहा है, तो वो फिर आपका वो खत्म भी कर सकते हैं। सुन रहे भाई? तो 5 लाख जो होती है उसके अंदर फिर सबसे पहले जो होता है वो जो उसकी फीस होती है, ज्यादा से ज्यादा फीस उसकी 450-500 यूरो तक होती है। और जो बाहर रह के इधर वो करवाते हैं एजेंटों के जरिए, तो एजेंट लोग जो है वो लूटते भी हैं, 2-2 हज़ार तक भी लेते हैं, 2,500 तक वो मांग लेते हैं कि जी हमने ये करना है, फलां उसकी बननी है। वो तरीके उनके पास कई होते हैं लूटने के। तो कुछ भी नहीं, सब वो सिर्फ और सिर्फ 450-500 या उससे भी कहीं है वो काम में कर सकते हैं काम। तो इतने पैसे लगते हैं फाइल लॉक करवाने के अंदर। तो वो फाइल जब लॉक हो जाती है तो उसके बाद आपको कोई जॉब वगैरह ढूंढनी होती है। अगर उसको आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए तो वो जो है वो आपका जो उधर का वो है वीजा टैक्स वगैरह वो कंपनी पे करती रहती है। अच्छा जी जी। तो कंपनी खुद ही पे करती है। अच्छा। आपको इजीली जॉब मिल जाए तो आप इजीली जाके वो अप्लाई करें, जाके जॉब करें, तो वो टैक्स नंबर वगैरह वो मांगेंगे आपसे, वो लेंगे आपके पेपर्स वगैरह, तो उस पे फिर वो आपका वो शुरू हो जाएगा सारा प्रोसीजर। और वो टैक्स जो है ना वो खुद कंपनी पे करेगी। अच्छा, मतलब कंपनी टैक्स वगैरह पे करेगी, आपको सिर्फ काम करना है, सैलरी मिलती। तो उन लोगों के लिए जो पुर्तगाल में नहीं रहते, दूसरी कंट्री में चले जाते हैं फाइल लॉक करवा के, अगर कोई उनके भरोसे वाला बंदा है तो वो उसको पैसे सेंड करें टैक्स वगैरह के लिए। टैक्स के लिए जो है ना वो नॉर्मली तौर पे 220-30 तक होता है महीने का इतना टैक्स जो है वो होता है। उसको फिर बाहर रह के किसी दूसरी कंट्री में रह के अगर उसने पे करना है तो उतना उसको भेजना पड़ता है, वो टैक्स फिर उतना वो पे कर देते हैं वो। अच्छा हाफिज साहब, एक बात, जैसे सपोज अगर आप जर्मनी में रह रहे हो तो अभी आपने फाइल लॉक करवाई है पुर्तगाल में, अगर आप जर्मनी में जॉब करो, अगर आपको भरोसे वाला बंदा है तो आप यहाँ से जो पेमेंट है 200-250 यूरो वहाँ पे ट्रांसफर करते हैं तो वो आपकी जाके टैक्स पे करता है। टैक्स वो पे कर देता है। उसके पास अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह है कोई और, वो लगा के वो टैक्स आपका पे कर देता है। लेकिन सबसे मेन चीज ये है कि अगर वहाँ पे गवर्नमेंट को पता चल जाए कि ये फेक है, बंदा टैक्स किसी और कंट्री से भेज रहा है जो काम नहीं कर रहा, तो आपकी सारी फाइल जो है ना वो जीरो हो जाएगी, मतलब खत्म हो जाएगी उसका वो कोई कर। और उसके बाद ये भी हो सकता है कि आप दोबारा जब आके करवाना चाहें दोबारा तो नहीं होगी, ये भी हो सकता है। तो बेहतर ये है कि उधर पुर्तगाल के अंदर रह के काम करें। एक तो आपको एक्स्ट्रा टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, वो खुद ही जो कंपनी होगी आपको वो टैक्स वो पे कर देगी, वो सबसे बेहतर बात ये है। तो आप लोग समझ गए, जैसे आप जर्मनी में जॉब करते हैं तो कंपनी आपका टैक्स पे करती है। तो हाफिज साहब का कहने का मकसद ये कि अगर आप पुर्तगाल में कहीं पे जॉब करते हैं छोटी मोटी, तो कंपनी आपका टैक्स पे करेगी, वो टैक्स उसमें ऐड होता जाएगा, तो आपको एक्स्ट्रा टैक्स देने की जरूरत नहीं है। जो लोग ऐसे करते हैं, गलतियां करते हैं, जर्मनी आ गए या किसी और कंट्री में बैठ के फिर टैक्स पे करते हैं, पकड़े जाते हैं, फिर उनकी सारी फाइल खत्म हो जाती है, फिर उनका पोजीशन वो जीरो हो जाता है, उनकी पोजीशन जीरो हो जाता है, उनके पैसे मारे जाते हैं जी, तो उनका टाइम भी ज़ाया हो जाता है सारा। तो सबसे बेहतरीन बात यही है कि बंदा उधर ही रहे, क्यों थोड़ा अरसा मार खा ले तो बेहतर है कि थोड़ी उधर पे थोड़ी कम है। तो अगर इधर है कि टैक्स भी पे करे काम भी करे तो वो
सलमान भाई वो उधर ही बन जाता है सारा हाँ, काम। मतलब वो हिसाब किताब वही हो जाता वही है। हो जाता है। तो बेस्ट ये है कि बंदा पुर्तगाल के अंदर ही जॉब करे, तो वो टैक्स वो खुद ही अगर वो पे करें तो आपके लिए सबसे बेस्ट वही है। एक बात मैं आप लोगों को ऐड करता जाऊँ, हाफिज साहब जब जर्मनी में थे तो इनको भी किसी ने बताया था कि आप उधर आ जाएं, आप भले जर्मनी में रहें। तो इन्होंने कहा नहीं, मैं खुद ही जाऊंगा, मैं उधर खुद ही जॉब ढूंढूंगा। अल्लाह का शुक्र है हाफिज साहब को शिप में जॉब मिली है। शिप में होते हैं तकरीबन 7 हफ्ते पूरे शिप में होते हैं। जी जी। 7 हफ्ते ये शिप में होते हैं। शिप के बाद 1 हफ्ते इनकी मतलब छुट्टियां हॉलीडेज होती हैं, तो वो वापस आ जाते हैं अपने सिटी में। आपका सिटी कौन सा है हाफिज साहब? कौन सी सिटी में आप रहते हैं? पाकिस्तान में? नहीं, पुर्तगाल। पुर्तगाल में मैं पोर्तो में रहता हूँ और मेरी जॉब भी पोर्तो में ही है। पोर्तो में रहते हैं और पोर्तो में इनकी जॉब है। तो 2 साल, अभी इनको तकरीबन 4 साल हो गए यहाँ से जर्मनी से जाते हुए। तो उन्होंने कहा कि मैं खुद ही जाऊंगा, मैं खुद ही जॉब ढूंढूंगा और मैं खुद ही टैक्स पे करूंगा। और इन्होंने सब कुछ किया। अल्लाह का शुक्र है, इनको डॉक्यूमेंट सारे मिल गए। जी। अभी